2 मिनट बोले ये शब्द, आपके अपने जीवन में हर संकट से मिलेगा समाधान। मंत्रों में बड़ी पावर होती है, बहुत ताकत होती है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ में अगर समस्या है तो समाधान तत्काल मिल सकता है। जानिए मंत्र का पूरा चमत्कार। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, या शादी मनचाही करनी हो, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, परिसर, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपके साथ साझा किया जाता है। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चल रही है। यहाँ पर 1 मिलियन के ऊपर लोग इस परिवार में जुड़े हुए हैं। ये परिवार, ये कुटुंब सिर्फ प्रेम संप्रदाय का है। ये कुटुंब, ये प्यार, ये रिलेशनशिप की विवाह बयार हर तरफ चल रही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ लंबित एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर रही है। तो जोड़ियां आसमान में बनती होकर रिपेयरिंग सेक्टर लंबित एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा कह सकते हैं आप। अब आपको सीधा समाधान बता रहे हैं। मंत्रों की अपनी ताकत है, मंत्रों की अपनी व्यवस्था है, मंत्रों में अपनी एनर्जी है। मंत्र से बड़ा पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। मंत्र है तो सब है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार, जितनी भी पूजाएं हैं वो सब मंत्र पर है, जितनी भी पाठ है वो सब मंत्र पर है, जितनी भी आराधनाएं हैं वो सब मंत्र पे है। प्रेयर एक मंत्र है। ये जो मंत्र है ना, ये शब्दों का चयन है। जिस प्रकार से बुरे शब्द आपको प्रभावित करते हैं, अच्छे शब्द आपको प्रफुल्लित करते हैं, वैसे मंत्रों की ऊर्जाएं आपकी एनर्जी में वृद्धि करती है। शब्दों का सही चयन एक मंत्र का निर्माण होता है। ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, हमारे वेदों ने वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए सुलभ कराई है। जनमानस लाभान्वित हो सके इसलिए सरल और विशेष, अति विशेष मंत्रों का निर्माण किया गया। हर व्यक्ति उसको पूरी तरह से लाभ ले सके, इसलिए विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाया करती थी, ताकि कुछ लोग ऐसे हो जो आप पढ़ा सके, बता सके, समझा सके। गुरु का काम होता है एक रास्ता बताना। रिश्तों में जब सब खत्म होने लग जाए, किसी के लिए ये हास्य का विषय है, किसी के लिए परिहास का विषय है और किसी के लिए मृत्यु से बचने के लिए एक औषधि है। किसी के लिए तो ये हो सकता है मनोविनोद हो, लेकिन सच मानना, जो मनोविनोद कर रहा है परेशान वो भी है कहीं ना कहीं, दिक्कत में वो भी है कहीं ना कहीं। किसी न किसी रिश्ते से, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई भाई बहन से परेशान है, कोई बीवी बच्चों से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी प्रेमी प्रेमिका से परेशान है। अलग अलग परेशानियां रिश्तों में डेफिनेटली किसी न किसी रूप में आपके लिए। आप क्यों उसे समझना नहीं चाहते, क्यों भाग रहे हैं? परेशानियों से भागकर कभी समाधान नहीं होता। तुम या तो रोते हो, तुम या तो बहुत दुखी होते हो, और या तो अपने आप को समझ नहीं पाते हो। या तो तुम अस्त व्यस्त हो रहे होते हो, या तो सुव्यवस्थ हो रहे होते हो। आपको बहुत समझ कर रहने की आवश्यकता है, आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है, आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह है, जरा सा भी झटका लगा तो टूट जाया करता है। कच्चा कांच है, कभी भी चटक सकता है, कभी भी क्रैक हो सकता है। रिश्तों को बहुत सजा कर रखने की नीड होती है। रिश्तों में भगवान शिव की तरह विश्वान करते रहना होता है। आपको बहुत सारी चीजों में सहन शक्ति रखनी पड़ती है, बहुत सारा कुछ अपने अंदर भर कर रखना पड़ता है। किसी को नहीं बताने जैसी बातें आपको बिल्कुल दफन रखनी पड़ती है। वेद कहता है, माते व रक्षति पिते वहिते नियुते, कांते वचाभिर्मयति जपनीव खेदं, कीर्तिश्च दिक्षु विमला वितनोति लक्ष्मी, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। क्या नहीं किया जा सकता है? रिश्तों को माता की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह हर तरह से संभालने की आवश्यकता होती है। जब जैसी आवश्यकता पड़े आपको वैसा बचना होता है, और वो समझ जाना कि कब क्या बनना है, वही सबसे बड़ी समझदारी है, वही सबसे बड़ी कारीगरी है। आज आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिससे आपके अपने जीवन में वो सारी की सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। मानसिक कष्ट हो, आत्मिक कष्ट हो, हृदय कष्ट हो, रिलेशनशिप का कष्ट हो,
रिश्तों का कष्ट हो, वैवाहिक जीवन में कष्ट हो, पारिवारिक जीवन में कष्ट हो, इससे मिट जाया करता है। पूरा तरीका, पूरा मंत्र का और आपको बता रहे हैं, वो सिस्टम बता रहा हूँ, वो व्यवस्था बता रहा हूँ, जिससे आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र सुबह उठकर और रात्रि में सोने से ठीक कुछ देर पहले आपको बोलना है, लगातार 2 बार, 1 बार दिन में, 1 बार रात में। चाहे सुबह शुरू करें, चाहे शाम को शुरू करें, कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको रिंग फिंगर दोनों आपस में ऐसे बांध लेनी है और ठीक हृदय के पास ये अंगूठा और तर्जनी ऐसे अंदर की ओर करके लगा लेनी है, मतलब ऐसे बनाना है। रिंग फिंगर आपस में बांधना है और पहली उंगली और अंगूठा का ऐसा छल्ला बना लेना है और अंदर की ओर हृदय के पास स्पर्श करना है और आप में जो कह रहा हूं वो मंत्र बोलना है। ओम भीम कं यम युगल देवताभ्यो नमः। इस मंत्र को कम से कम 7 से 21 बार बोलिएगा, या तो 7 बार या तो 7 को 3 बार। कलियुगी त्रिगुण गुणा भूयात् ऐसा बोलते हैं। 3 बार कम से कम, 7 बार या तो 7 को 3 बार रिपीट करके 21 बार इस मंत्र को बोलिएगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास से बोलना। इस मंत्र का मतलब ही है कि तुम्हें प्रेम मिले, तुम्हारे जीवन के संकट कटे, तुम्हारी मुसीबतें कम हो, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में शांति का वास हो। उसका सीधा यही है। अपने आप सब कुछ होगा, तुम बस करना, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, हर हाल में व्यवस्थाएं ठीक रखने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो बच्चों, हम आपके प्यार का, व्यापार, परिवार का सबका ख्याल रख रहे हैं। ओम नमः शिवाय।